वक्फ कानून को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। मुस्लिम संगठन इसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं। 7 जुलाई तक का समय है और इसमें वो जगह जगह जाकर लोगों से मिलेंगे, उनको इस कानून से क्या नुकसान होने वाले हैं उसके बारे में बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी एक कमेटी का गठन किया गया है और वो इस कानून के फायदे गिनाएगी। हालांकि दावे ये किए जा रहे हैं कि बीजेपी ने जो ये कमेटी का गठन किया है उसके पीछे उसके सहयोगियों का दबाव है, क्योंकि जो सहयोगी दल हैं, खासकर जेडीयू, आरएलडी, एलजेपी, टीडीपी, इन सब के अंदर भगदड़ की हालत हो गई है। मुस्लिम नेताओं ने अपनी पार्टी का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है, इस्तीफों की झड़ी लग गई और इन सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की झड़ी लगी हुई है और अब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होने वाली है, जहां एक तरफ बीजेपी इस कानून के फायदे गिना रही है। बीजेपी को लग रहा है कि अब तो कानून बन चुका है और इसकी खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन इस सब के बीच में अब बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होने से पहले सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की तरफ से कैविएट दाखिल की गई और सिर्फ कैविएट ही दाखिल नहीं की गई, 7 राज्यों से जहां पर एनडीए और बीजेपी की सरकारें हैं, वहां की सरकारें भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी हैं। तो बीजेपी के अंदर और एनडीए शासित राज्यों के अंदर जो ये खलबली मची है, इसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर बीजेपी डरी हुई क्यों है, जबकि वो तो पूरे समर्थन के साथ इस बिल को पास करवा सकी है। पूरे समर्थन के साथ पूरी बहस हुई, करीब आधी रात तक बहस चलती रही। इसको लेकर अलग विपक्ष विरोध जताता रहा, विपक्ष का तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाता रहा है कि ये जो आधी रात तक बहस चलाई गई, चर्चा की गई, इसके पीछे बीजेपी के और भी कई दूसरे मकसद थे। लेकिन फिर भी कानून तो बन चुका है, पारित हो चुका है बिल, ये सारी चीजें हो चुकी है, तो फिर आखिर बीजेपी इतनी डरी हुई क्यों है? और डरी हुई है तभी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। तो क्या कुछ जानकारी है आपके पास अविनाश जी इसको लेकर कि आखिर बीजेपी इतनी डरी हुई क्यों है, जबकि उसके चारों सहयोगियों ने समर्थन दिया है? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार की तरफ से कैविएट दाखिल की गई है, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि संसद से कोई बिल पास हो, कानून बन जाए और उसको चुनौती दी जाए और सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से पहले से ही कैविएट दाखिल कर दी जाए। जाहिर सी बात है, सरकार को इस बात का डर लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस बिल पर रोक लगा सकता है। तो इसी डर के चलते सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी मोदी सरकार की तरफ से एक कैविएट दाखिल की गई है। और सिर्फ मोदी सरकार ने कैविएट दाखिल नहीं की है, बल्कि 7 राज्य सरकार हैं जहां एनडीए का शासन है। एनडीए का शासन तो मान के चलिएगा जहां बीजेपी का सीएम है, क्योंकि एनडीए के अंदर भी इस चीज़ को लेकर मतभेद है। जहां बीजेपी का सीएम है वो राज्य सरकार तो जरूर सुप्रीम कोर्ट गई है, लेकिन एनडीए में जिस जगह बीजेपी की जगह सहयोगी दल का सीएम है, उनमें से कोई भी राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं गया है। ना तो बिहार सरकार गई है, ना आंध्र प्रदेश की सरकार गई है, ना मिजोरम की सरकार गई है, ना सिक्किम की सरकार गई है। कोई भी एनडीए की सरकार जो जहां पर बीजेपी का सीएम नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गई है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि बीजेपी सिर्फ एनडीए में इस मुद्दे को लेकर अलग थलग पड़ चुकी है। बीजेपी का साथ देने के लिए संसद में जरूर सरकार, क्योंकि सरकार ही गिर जाती थी, बिल पास नहीं होता तो केंद्र की सरकार ही चली जाती। केंद्र सरकार को बचाने के लिए एनडीए के सहयोगियों ने बिल का समर्थन तो कर दिया है, लेकिन बाहर आकर जब उनको दिख रहा है कि भाई जनता के बीच में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी के साथ बीजेपी का कोई भी सहयोगी जाने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, यानी साफ है कि भले ही समर्थन दे दिया, लेकिन अंदर खाने अभी भी सहयोगी बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं और इसकी बड़ी वजह आप सभी जानते हैं। खासकर अभी बिहार में जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, क्योंकि बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है और जेडीयू और एलजेपी के मुस्लिम नेता, मुस्लिम समुदाय, उनसे दोनों ही नाराज हो गए हैं। मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। इसके चलते जेडीयू के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया है। जेडीयू आलाकमान टेंशन में है, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है, जिसके आधार पर वो चाहे महागठबंधन में अगर रहे हो या फिर वो एनडीए के साथ रहे हो, इसी मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर वो दबाव बनाते आए हैं। लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव जब सिर पर है, उससे कुछ महीने पहले इस कानून के आने की वजह से ये नाराज हो गए हैं मुस्लिम समुदाय के लोग और खुद मुस्लिम नेता। इसी वजह से जेडीयू के अंदर खलबली मची हुई है। नीतीश कुमार, चिराग पासवान, ये लोग अब बीजेपी आलाकमान पर दबाव बना रहे हैं और यही एक बड़ी वजह मानकर चली जा रही है कि
कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जब याचिकाएं लगी हैं, क्योंकि जेडीयू के भी कुछ मुस्लिम नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई हैं और उनको देखकर ये दावे भी किए जा रहे हैं कि हो सकता है दूसरी जो सहयोगी पार्टियां हैं, चाहे टीडीपी हो, एलजेपी हो, आरएलडी हो, इनके मुस्लिम नेता भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो क्या यही एक बड़ी वजह है कि बीजेपी को लगता है कि अगर ये मामला और तूल पकड़ेगा तो शायद समर्थक भी फिर पीछे हट जाएंगे? हाँ बिल्कुल, बीजेपी की कोशिश यही है कि इस कानून पर किसी तरीके से रोक ना लग पाए और इसीलिए 7 सरकारें, जिसमें से 5 तो सीधा बीजेपी की सरकारें ही हैं, जैसे जिसमें मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है और हरियाणा की सरकार है। इसके अलावा 2 सरकारें आसाम की और महाराष्ट्र की, जहाँ सरकार तो एनडीए की है लेकिन सीएम बीजेपी का है। ये 7 सरकारें सुप्रीम कोर्ट पहुँची हैं। बीजेपी को डर का सबसे बड़ा जो कारण है कि जब से सीजीआई संजीव खन्ना बने हैं उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी सरकार के खिलाफ कई फैसले आए हैं। हाल का फैसला तो तमिलनाडु को लेकर ही आया है। तो पहली कोशिश तो यही चल रही है कि संजीव खन्ना जो सीजीआई हैं उनके रिटायरमेंट होने तक इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला ना आ पाए, क्योंकि संजीव खन्ना जो सीजीआई उनका जो कार्यकाल है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बचा है। तो पहली कोशिश तो यही चल रही है। तो इसीलिए कैबिनेट दाखिल की गई है कि उसके बाद अपनी बात रखी जाए और सुप्रीम कोर्ट से कुछ समय मांग लिया जाए दलीलें देने के लिए। तो बीजेपी की कोशिश ये 2 चल रही हैं। एक तो किसी तरीके से इस मामले को खींचा जाए और अपने समर्थन में जो याचिकाएं दायर करवाई गई हैं राज्य सरकारों की तरफ से, तो ये बताने के लिए कि भाई खाली विपक्ष को यदि हटा दिया जाए तो सभी लोग इसके बिल के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। जबकि जिस तरीके से तमाम संगठनों की तरफ से कि 2 दर्जन से ज़्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई हैं, तो बीजेपी को डर तो दिख रहा है कि क्योंकि आपने जो बोर्ड बनाया है वक्फ बोर्ड, उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा चल रहा है कि उसमें आपने गैर मुस्लिमों को शामिल किया है, लेकिन हिंदुओं के जो बोर्ड हैं या सिखों के बोर्ड हैं उसमें उनके धर्म के अलावा कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता है। तो इसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि भाई जो आपने जो वक्फ विधेयक पास किया, जिसको कानून बनाया, उसमें कई खामियां हैं और इसको लेकर ही चुनौती दी गई है। और बीजेपी को भी ये दिखाई दे रहा है, मोदी सरकार को, कि सुप्रीम कोर्ट से उनके खिलाफ कोई फैसला आ सकता है। बस खाली कोशिश यही चल रही है कि इसको किसी तरीके से टाल दिया जाए, कम से कम बिहार चुनाव तक तो। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अविनाश जी, जैसे कि आपने बताया कि अपने ही सरकारों यानी कि बीजेपी शासित राज्य हैं या फिर एनडीए शासित राज्य हैं, जाहिर है यहाँ पर बीजेपी के सीएम भी हैं। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, हम बात करें आसाम की, दोनों ही जगह बीजेपी के सीएम है, यानी बीजेपी का ही कंट्रोल है। तो ऐसे में बीजेपी शासित राज्यों और एनडीए शासित राज्यों की तरफ से अगर ये याचिकाएं लगाई गई हैं इस बिल के समर्थन में, तो ये अपने आप में सुप्रीम कोर्ट को भी तो इस बात का अंदाजा है कि ये तो बीजेपी की सरकारें हैं, तो वो तो बीजेपी के समर्थन में लगाएंगे ही लगाएंगे। तो ये चीज़ तो चल ही नहीं पाएगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जहाँ सरकारें बीजेपी की हैं उन्हीं की तरफ से ये याचिका गई हैं। और एनडीए का हम इसलिए नहीं बोल सकते कि जहाँ एनडीए की सरकार है लेकिन सीएम बीजेपी का नहीं है, वो कोई भी राज्य सरकार इस बिल के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंची है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि जो याचिकाएं आई हैं वो राजनीतिक याचिकाएं हैं, तो राजनीतिक याचिकाओं को उतना ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया जाता है। लेकिन बाकी जो मेन मुख्य मुद्दा जो है वो बिल को लेकर है। यदि बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ होता है तो जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट कई बार बोल चुका है इस चीज़ को, जब भी संविधान की मूल भावना के खिलाफ कोई विधेयक होगा तो हम उसकी न्यायिक समीक्षा भी करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो उसको खारिज भी करेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि ये विधेयक को खारिज करने के लिए तो लंबी सुनवाई की प्रक्रिया चलती है, बीजेपी की कोशिश यही है कि इस विधेयक पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रोक ना लगाई जाए, क्योंकि खारिज होने की प्रक्रिया में तो ये मान के चलिए 2-3-4 साल लग जाएंगे। तो रोक ना लगे इसीलिए कैविएट दाखिल की गई है और इसीलिए बीजेपी के शासित तमाम राज्य सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। यानी एक बात तो साफ है कि बीजेपी जितने उत्साह के साथ इस बिल को पारित करवा पाई थी और उसके बाद जो खुशियां मना रही थी कानून बनाने के बाद, वो खुशी उसकी बहुत ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। और इसकी बड़ी वजह निकलकर यही आ रही है कि जिस तरह से विपक्ष एकजुट है, मुस्लिम संगठनों को विपक्ष का साथ मिल गया है और कई बीजेपी सहयोगियों का साथ भी मुस्लिम संगठनों और विपक्ष को मिलता दिखाई दे रहा है, जिसमें से एनपीपी के मुस्लिम नेता हैं, जेडीयू के मुस्लिम नेता हैं, आरएलडी के नेता हैं मुस्लिम, और चिराग पासवान की पार्टी के मुस्लिम नेता हैं। इन सब ने कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान की टेंशन को बढ़ा दिया है, बीजेपी आलाकमान पर दबाव बना दिया और वही डर है जिसकी वजह से केंद्र सरकार की तरफ से कैविएट दाखिल की गई है। साथ ही अपनी जो सरकारें हैं, बीजेपी शासित सरकारें और जहां एनडीए शासित राज्य हैं जहां पर सीएम बीजेपी के ही हैं, उनकी तरफ से याचिकाएं लगाकर कहीं ना कहीं सिर्फ मामले को टालने की कोशिश की गई है। ऐसे में जब सुनवाई होगी
16 अप्रैल पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तब सुप्रीम कोर्ट का इस मामले को लेकर क्या रुख रहता है, क्या रवैया रहता है, इस पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।